शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् एवं परं परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदु। सकालनेह महता योगो नष्ट परन्तप। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री कृष्ण परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक षड ऐश्वर्य संपन्न लीला पुरुषोत्तम अर्जुन जी महाराज से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस योग की चर्चा मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, यह कभी मैंने विवस्वान को दिया था। विवस्वान को अधिकारी जानकर, सुयोग्य जानकर इस योग की चर्चा विवस्वान से की थी। फिर विवस्वान ने अन्य लोगों को इसका उपदेश किया। विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को यह उपदेश किया था और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को किया था। और इस पद्धति से काल परंपरा के अनुसार इसका उपदेश राजा महाराजा इनको प्राप्त हुआ। जिस योग की चर्चा हे अर्जुन आज मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, वो बहुत पुरातन है। और अर्जुन, तुम मेरे लिए बड़े प्रिय हो, मेरे सखा हो और मेरे भक्त हो। भक्त भी हो और सखा भी हो। इसलिए आज उस रहस्य की चर्चा मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं। अर्जुन जी महाराज के अंतःकरण में एक शंका निर्माण हुई कि विवस्वान तो बहुत पहले हो चुके हैं, बहुत काल बीत गया है, और श्री कृष्ण परमात्मा तो सांप्रत काल के हैं, आज के काल के हैं। जो परमात्मा आज के काल के हैं, आज 28वें द्वापर में मेरे सन्मुख खड़े हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े हैं, युद्ध का प्रसंग है,
11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की आमने सामने युद्ध के लिए उद्यत है। और ऐसे प्रसंग में परमात्मा सुना रहे हैं पूर्व काल की बात, विवस्वान सूर्य के काल की बात, विवस्वान मनु के काल की बात। तो ये कैसे संभव हुआ? अर्जुन जी महाराज ने शंका उपस्थित की, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। हे परमात्मा, आपका जन्म तो इस युग में हुआ है, द्वापर में हुआ है, और विवस्वान तो बहुत पहले हो गए हैं। फिर आपने यह योग उनको कैसे सुनाया? कथमेत द्विजानियाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान वाच। अब बड़े गंभीर प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण परमात्मा दे रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, हमारे लिए अत्यंत महत्व का यह पर्व है। हमारे इष्ट देव की जयंती है, और इस वर्ष हमारे इष्ट देव की जयंती इस महामारी के कारण हम जैसी मनानी चाहिए वैसी नहीं मना सके। हमने अपने घरों में ही ये पर्व मनाया है। हमारे संस्कृति के आधार है श्री कृष्ण परमात्मा। जीवन का दिव्य शास्त्र श्री कृष्ण परमात्मा ने हमें दिया है। उस शास्त्र का अवलोकन करके, उस शास्त्र में जो उपदेश किया है परमात्मा ने, उसका अनुसरण करके, परमात्मा की वाणी का अनुसरण करना चाहिए, वैसा आचरण करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता ये श्री कृष्ण परमात्मा की दिव्य वाणी है। सोमुखे आपण सांगे तो श्री विष्णु, श्री गीता हा प्रश्न अर्जुनेश। अर्जुन जी महाराज योग्य है, उस विद्या को ग्रहण करने के अधिकारी है, परमात्मा के सखा है, परमात्मा के लिए उनके अंतकरण में अनन्य भक्ति है। इसीलिए अर्जुन जी महाराज को माध्यम करके सारे जगत को परमात्मा ये दिव्य उपदेश कर रहे हैं। एक विदेशी विद्वान, उन्हें विद्वान कहना चाहिए कि जिन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया वही विद होता है। विद का अर्थ ही है कि जिन्होंने वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे हम विद्वान कहते हैं। उस महान कवि ने अपने भाव प्रकट किए हैं। उसने कहा है, I read many shastras, many holy scriptures. I tried to understand the message of those shastras, those holy books. At some extent, I understood them. But it was very difficult for me to find the peace of mind. मेरे लिए बड़ा कठिन हो गया
मन की शांति प्राप्त करना। When I was discussing with a friend, he has presented me Srimad Bhagavad Gita and he told, you read this, you will find peace of mind, you will understand the life better। और जब मैंने इस ग्रंथ का अवलोकन किया, मेरे भीतर दिव्य शांति का उदय हुआ। जो शास्त्र मैंने पढ़े थे, मेरी समझ में नहीं आए थे, वो शास्त्र अब मेरे समझ में आए हैं। श्रीमद् भगवत गीता इज like the storehouse of knowledge for me। ज्ञान का भंडार है। The way to salvation, मुक्ति का मार्ग है। श्रीमद् भगवत गीता के लिए यह वचन उस पाश्चात्य कवि ने उच्चारण किए हैं। अर्जुन जी महाराज ने प्रश्न किया कि प्रभु आपका जन्म इस युग का है और फिर विवस्वान को कैसे आपने ये योग सिखाया? और विवस्वान ने फिर ईक्ष्वाकु को, मनु को सिखाया और फिर सारे जग में इसका प्रचार हुआ। अनेक ऋषि मुनि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि झाले जानते। इस योग का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। ये कैसे संभव हुआ? और बड़े रहस्य की बात श्री कृष्ण परमात्मा प्रकट करते हैं। परमात्मा कहते हैं, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप। काल बहुत बीत गया है। जो ज्ञान, जिस ज्ञान का उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने विवस्वान को किया था, सूर्य को किया था, फिर विवस्वान ने मनु को किया था, मनु ने ईक्ष्वाकु को किया था, और फिर राजा महाराजा संत मुनि जो भी उस काल में थे, उन्होंने इस योग को जान लिया था। और काल के प्रवाह में यह योग विलुप्त हो गया, इसका विस्मरण हो गया। तत्व का विस्मरण होता है, ज्ञान का विस्मरण होता है, अच्छी बातों का विस्मरण होता है। उस प्रश्न का उत्तर दिया श्री कृष्ण परमात्मा ने कि मेरे कई जन्म हुए हैं, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मैंने कई बार जन्म लिया है। मैं अपने पूर्व जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते। अर्जुन जी के भी जन्म हुए हैं, अर्जुन जी जानते नहीं, विस्मरण हो गया है। परमात्मा जानते हैं, उन्हें विस्मरण नहीं हुआ।
अजोपि सन्निवयात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्। परमात्मा तो अज है, अज का तो जन्म नहीं होता। जो नहीं जन्मता उसे अज कहते हैं। अज जिसका जन्म नहीं। अज कहने पर भी वो परमात्मा बार बार जन्म लेता है। इसका रहस्य क्या है? और इस रहस्य का उद्घाटन श्री कृष्ण परमात्मा करते हैं। वैसे तो परमात्मा जन्म रहित है, अविनाशी है, और अविनाशी परमात्मा फिर जन्म लेता है। सारे प्राणियों का वो ईश्वर है, सारे जगत का नियंता है, सारे जगत का परिपालन करता है। ऐसा दिव्य परमात्मा क्यों जन्म लेता है, उसका उत्तर दिया है। और ये 2 श्लोक जो है ये बड़े अद्भुत है। आज इन्हीं 2 श्लोकों की चर्चा करने की इच्छा है। रात्रि में प्रभु का जन्मोत्सव यथाशक्ति, यथा बुद्धि, यथा मति, यथा व्यवस्था, यथा अवस्था हमने संपन्न किया है। हमारे अंतःकरण में वही भाव है। प्रभु अवतरित होते हैं, जगत कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। चौथे अध्याय का ये 7वां श्लोक है। इसे कंठस्थ कर लेना चाहिए। यह श्लोक याद होना चाहिए। इस श्लोक में भगवान ने जीव को आश्वासन दिया है। ये सारा जगत उसी की कृपा से चल रहा है। आप जगत की ओर देखिए, चारों तरफ देखिए, जिनको जीना चाहिए था वो मर गए। हमारे अंतःकरण में भाव उभरते हैं, जिनको जीना चाहिए था वो मर गए, और जो मरने के लिए तैयार बैठे हुए थे वो अभी भी जीवित है। जिनकी आयु नहीं हुई थी, जिनका स्वास्थ्य अच्छा था, जिन्होंने अभी अभी संसार में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कदम बढ़ाया था, वो चले गए। और जो जाने के लिए तैयार बैठे थे, नाना व्याधियों से शरीर ग्रस्त है, उठा नहीं जा सकता, बैठा नहीं जा सकता, ऐसी जिनकी अवस्था है वो अभी भी जीवित है। बड़ा भयंकर समय आया, और ऐसे समय हर युग में आते रहते हैं। ये महामारी का समय, जो तर गए हैं उन्होंने, प्रभु ने उनको तार दिया है, उन्हें जीवित रखा है। कुछ मौत के मुंह में जाकर भी बाहर निकल गए। उनको सोचना चाहिए, कुछ तो कारण होगा। मैं लौट आया हूं, मृत्यु के मुख से लौट आया हूं,
मेरे चारों ओर मृत्यु का तांडव चल रहा था। बच्चे मर रहे थे, युवान मर रहे थे, विद्यार्थी मर रहे थे, और मैं बच गया हूं। प्रभु ने मुझे बचा लिया है। क्या कारण है? इतनी बड़ी विपदा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने भयंकर प्रसंग है, दिल को दहलाने वाले हैं। एक गांव की बात है, पिता की मृत्यु एक अस्पताल में हो गई। उन्हें ये महामारी नहीं हुई थी। पिता की मृत्यु हो गई। पिता का पार्थिव उसके गांव जब लाया गया तो बेटा स्पर्श करने के लिए नहीं आया। लोग कहने लगे कि तुम्हारे पिता का पार्थिव आया है, उसका अंतिम संस्कार करना है। पुत्र नहीं आया। पुत्र ने समाचार दिया है, जिन्होंने लाया है वही अंतिम संस्कार कर दे। मैं वहां नहीं आऊंगा, उनको स्पर्श नहीं करूंगा। मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार की चिंता है। महामारी ने जगत को दिखाया, देखिए अंत में क्या अवस्था है। कितना प्रेम होगा उस पिता का अपने पुत्र पर, इकलौता पुत्र जो पिता का पार्थिव लेने के लिए भी नहीं आता है। हालांकि वो महामारी उस पिता को नहीं हुई है। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक है। बेटा नहीं जाता है। क्या स्पष्ट हो गया? संतों की वाणी ने जो उद्घोष किया है वही बात स्पष्ट हो गई। जो सत्य संतों ने निवेदन कर दिया है वही सामने प्रकट हो गया। कौन किसका है, कौन किसका था, कौन किसका होगा, कौन क्या लेकर आया है, कौन क्या लेकर जाएगा। बड़े भाग्य थे, मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया। बड़े भाग मानुष तनु पाया। बड़े भाग मानुष तनु पाया। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगाया। जो देवों को दुर्लभ है, स्वर्गीचे अमर इच्छिताति देवा। मृत्युलोकी भावा जन्मांभा। स्वर्गीचे अमर इच्छिताति देवा। मृत्युलोकी भावा जन्मांभा। स्वर्गलोक में निवास करने वाले जो देव योनि के देव है, वो भावना करते हैं कि हमारा जन्म मृत्यु लोक में हो, मनुष्य रूप में हो, और उनको वो मिलता नहीं है। और हमें मिला है, आपको मिला है, मुझे मिला है। बड़ी कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, इसीलिए मिला है। और मिलने के बाद
समझ में नहीं आया, मेरी तो हालत बड़ी कठिन है। मेरी तो समझ में नहीं आया है। इसका मूल्य यदि समझ में आ जाता तो जीवन का कल्याण हो जाता। बड़ी कठिन अवस्था है, दुरावस्था है। संत संग जीवन में मिला, संतों के संगति में रहने का सौभाग्य मिला, उस संत संगति का महात्म्य आकलन नहीं हुआ। हरि हरि। हाँ, आशा उसी से करनी चाहिए जिससे आशा फलित हो। संसार से आशा करना, संसार से की हुई आशा फलित नहीं होती। जीव भ्रमित हो जाता है, अनंत दुखों को प्राप्त करता है, रोते रहता है। कहीं पति रो रहा है, कहीं पत्नी रो रही है, कहीं दादाजी रो रहे हैं तो कहीं दादी जी रो रही है, कहीं नाना जी रो रहे हैं तो कहीं नानी जी रो रही है। हर कोई रो ही रहा है। जहां आशा करनी नहीं चाहिए थी वहां आशा की है, इसीलिए ये रोना है। ये रोना संसार के लिए है, परमार्थ के लिए नहीं है। परमार्थ यदि समझ में आ जाता, रोने की आवश्यकता ही नहीं थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये हमारे लिए आशा की किरण है। लोग कहते हैं कि देखिए महाराज जी जगत में कैसे चल रहा है, कितना भयंकर स्वरूप है, कितना विकृत स्वरूप है। समाज में रहने वाले लोगों के आचरण दूषित हो गए हैं, पैसों के लिए पागल हो गए हैं, धन के लिए पागल हो गए हैं, अंध हो गए हैं, कर्म अकर्म का कोई ज्ञान नहीं रहा। आचरण अशुद्ध हो गया है, अकरणीय कर्मों को करते जा रहे हैं, उसमें सुख मान रहे हैं। ये देखकर बहुत बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा दुख होता है कि संसार का क्या होगा, आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा। भविष्य का हमेशा दुख होता है। जीवन के बारे में हमेशा चिंता होती रहती है, भविष्य की चिंता होती है, कैसे होगा, क्या होगा। मेरी ये जो संपत्ति है, जो सारे जीवन भर मैंने संभाल कर रखी है, क्या ये लोग छीन कर ले जाएंगे? क्या मेरे बेटे गलत मार्ग पर जाकर इसे बर्बाद कर देंगे? क्या पत्नी अपने भाई को दे देगी? क्या मेरे मित्र कोई विश्वासघात करेंगे? संपत्ति के लिए चिंता है, जीवन के लिए नहीं है। एक भक्त एक राजा के पास गए और उसने कहा, राजा से कहा कि हे राजन, परम तत्व को जान लो। राजन, तुमने बहुत पुरुषार्थ किया है, बड़े श्रेष्ठ कर्म किए हैं,
लेकिन देखा जा रहा है कि तुम्हारे जीवन में भी आसक्ति बड़ी प्रचंड है और तुम जैसे कर्मयोगी के लिए यह आसक्ति योग्य नहीं है। तुम्हें आसक्ति से छूट जाना चाहिए। राजा और भक्त का प्रसंग है, हमें सिद्धांत समझने के लिए है। जोड़े हुए धन की चिंता होती है, भविष्य की चिंता रहती है, क्या होगा कैसे होगा। हरे और वर्तमान अनुकूल नहीं लगता, वर्तमान हमेशा प्रतिकूल ही लगता है कि नहीं परिस्थिति अच्छी नहीं है, अगर परिस्थिति अच्छी होती तो मैं ये करता, मैं वो करता, मेरे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। वर्तमान प्रतिकूल लगने लगा है, भविष्य असंदिग्ध लगने लगा है और भूत जो बीत गया है वो तो दुख का कारण है। बहुत दुख पाया है भूतकाल में, बीते हुए काल में बहुत दुख पाया है। मन के अनुकूल कुछ हुआ ही नहीं, अवसर ही मिला नहीं। जीवन को जीने का पुनः अवसर यदि मिल जाए तो एक क्षण भी बर्बाद नहीं करूंगा। भक्त ने राजा को समझाया, राजा के अंतकरण में सद्भाव जागा। ये भक्त मुझे कहता है, राजा को मुझे समझाता है, ये भावना नहीं जागी। राजा के अंतकरण में सद्भाव था, संत वचन सुने थे और भक्त जब बताने के लिए गया तो राजा को लगा कि ये मेरे शुभ की कामना करता है, इसीलिए मुझे बताने आया है। राजा के अंतकरण में अहम भाव निर्माण हो सकता था। आज हमको शिक्षा देने चले आए, बड़े गुरु बन गए हो, हमको समझाएंगे, हम जानते नहीं क्या। 2 कौड़ी के आदमी और हमको ज्ञान की बात बोलेंगे, ये विचार आ सकता था। राजा के अंतकरण में ये विचार नहीं आया। भक्त वचन का स्वागत किया राजा ने, राजा का कल्याण हो गया। आसक्ति मेरे बंधन का कारण हो रही है, ये मुझे बंधन में डाल रही है, मुझे अनासक्त होना चाहिए। मैंने अपने कर्मों को कर दिया है, अपना कर्तव्य पूरा कर लिया और ये आगे करने के लिए मेरे पुत्र के रूप में अगला राजा आ रहा है, वो करेगा। राजा ने अपने पुत्र को बुला लिया, राजपुत्र को बुला लिया और भक्त का और राजा का जो संवाद था वो उसे सुना दिया। और राजा कहने लगा, जितना मुझसे बन पड़ा वो कर्तव्य मैंने कर दिया है और ये तो अफाट है, इसकी तो मर्यादा नहीं। संसार जितना करो उतना कर सकते हैं। संसार करते 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 जीव मर जाता है और मरते दम तक संसार ही चल रहा है। कल जिसे मरना है वो आज योजनाएं बना रहा है। हमेशा जीवित रहने की योजनाएं। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने प्रश्न किया था कि सबसे बड़ा जगत का आश्चर्य क्या है, और युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया था, महाराज जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है
कि रोज लोग मरते हैं, मरते हुए लोगों को लोग देखते हैं, किंतु उनके अंतःकरण में मुझे भी मरना है ये भाव जागृत नहीं होता, देखने के बाद भी जागृत नहीं होता। जो जर्जर रोगी है वो जीना चाहता है, उस रोग के साथ जीना चाहता है, मृत्यु का वर्ण करने की उसकी तैयारी नहीं है। मैं मरूंगा ये विचार उसके अंतःकरण में आता ही नहीं, ये सबसे बड़ा रहस्य है। जीव की यह अवस्था हो गई है, संसार में भ्रमित हो गया है, अज्ञान के अंधेरे में भटक रहा है। जिसके पैर कब्र तक पहुंच गए हैं उसके अंतःकरण में भी आसक्ति है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म को ग्लानि आती है, धर्म क्षीण होने लगता है, धर्म के मूल्यों का अवहेलन होता है, जगत के लोग धर्म विरुद्ध आचरण करने लगते हैं, तब धर्म के अभ्युत्थान के लिए, उत्थान के लिए उसी समय परमात्मा सगुण साकार रूप में अवतार धारण करते हैं, देह धारण करते हैं। ये बहुत बड़ी आशा की बात परमात्मा ने हमें समझाई है। ये विश्व परमात्मा द्वारा चलाया जा रहा है, परमात्मा ही रक्षक है। अज्ञानी तो इसे कब नष्ट कर देंगे ये किसी के भी समझ में नहीं आता है। एक संत ने कहा कि विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक वैज्ञानिक ने कहा कि दिस वर्ल्ड कैन बी ब्लोन into the space not one time but many times, that much पाप एनर्जी, पाप की शक्ति इतनी जगत में उपलब्ध है, कभी भी अंत हो सकता है, कोई निश्चित काल नहीं है। और ऐसा प्रसंग संसार पर एक बार नहीं आया, ये हजारों बार हो चुका है, बार बार हो चुका है। यदा यदाई से हमें संकेत मिलता है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म को आती है ग्लानि, बढ़ते हैं दुष्ट दुर्जन पापाचारी अभिमानी। जब जब आती है धर्म को ग्लानि, बढ़ते हैं दुष्ट पापाचारी अभिमानी, दुष्ट बनने लगते हैं, दुष्टों का उत्कर्ष होता है, दुष्ट गर्जना करने लगते हैं। अब संसार डूब गया, अब कुछ भी नहीं बचेगा।
और उनके पास जो शक्ति है उससे वो जगत के सज्जन लोगों को, भक्त लोगों को डराते हैं। एक बार नहीं, कई बार हुआ है। और तब परमात्मा जगत के रक्षण के लिए, अभ्युत्थान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं, देह धारण करते हैं और फिर से नई सृष्टि का सर्जन करते हैं। हाँ, ये आशा है। हमने जो बोला है वो परमात्मा ने सुना है। शुद्धांतकरण से हम जो बोलते हैं परमात्मा सुनते हैं। हमारी पुकार उन तक जाती है। उनके कान हमारे निकट है। मुंगीचे मनोगत नारायण सुन लेते हैं। हरि ऐसा ऐश्वर्य है उस परमात्मा का। परित्राणाय साधूनां, साधु जनों का, संत जनों का परित्राण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, दुष्ट दुर्जनों का अंत करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधूनां, साधु संत ऋषि मुनि जो जगत के उत्थान के लिए प्रयत्नशील है, उनके बारे में कहा है। उनकी रक्षा करने के लिए, साधु जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का निर्दालन करने के लिए स्पष्ट बता दिया है परमात्मा ने। और धर्म की संस्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, बार बार मैं प्रकट होता हूं, जन्म लेता हूं। निराकार आकाराशी आला, निराकार आकाराशी आला, जगत रक्षणा निराकाराने अवतार धरीला। परमात्मा ने यह घोषणा की है, अर्जुन जी महाराज को बताई है, सारे जगत को यह संदेश दिया है कि ये जगत जो है ये मैंने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। पाप का घड़ा भरने में समय लगता है और जब घड़ा भर जाए तो फिर क्षण भी नहीं लगता है। पापांतकारी है परमात्मा, पुण्य का संग्रहण करने वाला है, दुष्ट दुर्जनों से सज्जन की रक्षा करने वाला है। सारे जगत को भय कंपित करने वाला हिरण्यकश्यपु जब प्रहलाद जी महाराज की ओर दौड़ा, बड़ा व्याकुल हो गया है। हिरण्यकश्यपु कहता है कि हे प्रहलाद, कहां है तुम्हारा वो नारायण? तुम्हें दिखता है, मुझे नहीं दिखता। प्रहलाद जी महाराज ने कहा था, हरि सर्वभूतेषु, ऐसा कौन सा स्थान है जहां वो नहीं है? उसका भाव है, उसका अभाव नहीं है। परमात्मा का अभाव नहीं है। परमात्मा को देखने के लिए वो आंखें चाहिए, वो भाव चाहिए। हरि
हिरण्यकश्यपु दौड़ा था शस्त्र लेकर, किंतु उस हिरण्यकश्यपु का अंत करने के लिए प्रभु ने नृसिंह अवतार धारण कर लिया। थोड़ा सूक्ष्मता से, गहराई से सोचे तो समझ में आ जाता है कि भक्त का अपराध वो सह नहीं सकता। भक्त के लिए उसके अंतःकरण में अपार करुणा है। वो रोने लगता है भक्त के लिए। 3 दिन कारागृह में प्रहलाद जी महाराज भूखे थे। नारायण नारायण नारायण, भूखे हैं प्रहलाद जी महाराज, व्याकुल है नारायण भगवान, मेरा भक्त भूखा है, कारागृह में बैठा हुआ है, मेरे नाम का जप कर रहा है, उसकी मुझ पर अनन्य श्रद्धा है। अब उस भक्त के लिए मुझे जाना चाहिए। करुणा से भर गया है अंतकरण। और श्री नारायण जी महालक्ष्मी से कहते हैं, देवी मेरा भक्त भूखा है, 3 दिनों से भूखा है, बंदी गृह में है, फिर भी मेरा नाम ले रहा है। कठिन समय में ही श्रद्धा की परीक्षा होती है। श्रद्धावान हर कोई नहीं होता। श्रद्धा बड़ी दुर्लभ बात है, अलभ्य है। हम प्रयोग कर देते हैं, किसी भी भाव को हम बोल देते हैं कि उनकी बड़ी परम श्रद्धा है। श्रद्धा बहुत बड़ी बात है। प्रहलाद जी की है श्रद्धा। श्री नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी मेरा भक्त भूखा बैठा है। लक्ष्मी जी समझ गई क्या करना है। प्रहलाद की माता कयाधु उसका रूप धारण किया, बंदी गृह में जाकर प्रहलाद जी को भोजन अपने हाथों से खिलाया। भक्त के कष्ट परमात्मा से देखे नहीं जाते। हरि हरि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को ग्लानि आती है, धर्म के उत्थान के लिए परमात्मा देह धारण करके आते हैं, इस सृष्टि का रक्षण करते हैं। संत जनों पर जब आघात होते हैं, दुर्जन उनको सताने लगते हैं, त्रास देने लगते हैं, उनका संत्रास मिटाने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए पुनः पुनः भगवान आते रहते हैं। परमात्मा का जन्म भी दिव्य है, परमात्मा के कर्म भी दिव्य है। और ये इस तत्व को जो जान लेता है, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अविनाशी जगत रक्षा के लिए
अवतार धारण करते हैं। उस परमात्मा का अवतार धारण करना और दिव्य कर्म करना, ये बड़ा अद्भुत है। जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। मैं किस लिए जगत में आया हूं ये मैं नहीं जानता। I do not know why I have come into this world. I do not know why the God has kept me alive. मुझे पता नहीं है कि भगवान ने मुझे अभी तक जीवित क्यों रखा है। मेरे पीछे से जो आए थे वो चले गए हैं। उनकी याद जब आती है कि वो तो चले गए, जो मेरे पीछे से आए थे, मैं उनके पहले आया हूं, उनके जाने के बाद भी अभी भी हूं। क्या कारण है, क्यों रखा है, क्यों मुझे बचाना चाहता है परमात्मा? विचार बड़ा गंभीर है। कोई तो प्रयोजन होगा, कोई तो उद्देश्य होगा। अपने अंतकरण में नहीं देखेंगे, अपने अंतकरण में नहीं देखेंगे तो जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? समझना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा। आने का कोई प्रयोजन तो होगा। समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए व्यर्थ बातों में। हमारे एक विद्यार्थी ने जब वो 15 साल का था, तब उसने एक बहुत बड़ी बात बोल दी थी। उसकी वो बात स्मरण आती है। अरुणाचल का वह छात्र आज बड़ा अधिकारी है, अच्छे काम कर रहा है, अच्छे कर्म ही करेगा। हरि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। उस 15 वर्ष के बालक ने अमेरिकन कवि के एक कविता का चरण हमने सुनाया था, वो आज भी याद है। वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, I have promises to keep and miles to go and miles to go before I sleep। इसमें कर्तव्य धर्म का उपदेश है। अमेरिका के एक महान कवि जिनका यह वचन है, वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, I have promises to keep and miles to go and miles to go before I sleep। मृत्यु के पहले मुझे बहुत काम करने हैं। इस संसार में मैं अगर रुक गया एक जगह पर तो मेरा कर्तव्य पूर्ण नहीं होगा। मेरा जन्म इस युग में, इस संसार में कुछ कर्तव्य करने के लिए हुआ है। मैं विश्राम नहीं कर सकता। और ये जो भाव है इस कविता में प्रकट किया हुआ, ऐसा ही भाव रामचरितमानस में भी है। हनुमान जी महाराज का प्रसंग जब आता है,
समुद्र को लांघने के लिए उड़ान भरी है हनुमान जी महाराज ने। और समुद्र में डूबे हुए मैनाक नाम के पर्वत ने, जो पार्वती जी का भाई था, मैनाक, उसने जब हनुमान जी महाराज को देखा तो उसके अंतकरण में भावना हो गई कि ये तो महान संत है, ये तो साक्षात शिव है, देवाधिदेव है। राम सेवा के लिए दास के रूप में, हनुमान के रूप में इन्होंने जन्म लिया है। अब मेरा कर्तव्य है इनकी कुछ सेवा करना। इसीलिए मैनाक के शिखर ने, वो तो पर्वतों का पुत्र है, पार्वती का भाई है, मैना महारानी का पुत्र है इसलिए मैनाक है, हिमालय का पुत्र है इसीलिए पर्वत है। मैनाक ने प्रार्थना की, हनुमान जी तनिक विश्राम कर लीजिए। और हनुमान जी महाराज ने जो उत्तर दिया वो उत्तर जगत प्रसिद्ध है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे मैनाक, प्रभु कार्य किए बिना मैं कैसे विश्राम कर सकता हूं? अपना कर्तव्य किए बिना मैं कैसे विश्राम कर सकता हूं? आई हैव ड्यूटी टू परफॉर्म। मुझे कर्तव्य है करने के लिए। I have duty to perform. Until I perform that duty, how can I take rest? मैं विश्राम नहीं कर सकता जब तक अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर लेता। कठोपनिषद में एक वचन आया है जिसका उच्चारण स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने उपदेश करते हुए पाश्चात्य देशों में किया था। कठोपनिषद का वचन है, उत्तिष्ठत जाग्रत वरान निबोधत। उठो, जागो और अपने ध्येय की प्राप्ति करो। और जब तक ध्येय की प्राप्ति नहीं होती तब तक विश्राम ना करो। यह ध्येय कौन सा है? उपनिषदों ने किस ध्येय की चर्चा की है? नचिकेता के सारे प्रश्न यम भगवान को जो है वो तो आत्मज्ञान के प्रश्न है। नचिकेता आत्मज्ञान चाहता है, वो धन नहीं चाहता, वो भोग नहीं चाहता, वो संसार के सुख नहीं चाहता। उसका ध्येय बहुत बड़ा है, आत्मज्ञान का ध्येय है। आफ्टर नोइंग दैट एवरीथिंग इज नोन। जिसको जानने के बाद में सब जाना जाता है। दैट नॉलेज आई वॉन्ट। दिस वॉज द रिक्वेस्ट ऑफ नचिकेता टू यमदेवा। यमदेव के लिए यह प्रार्थना की थी। यमदेव ने प्रलोभन दिखाए थे, नचिकेता ने उन प्रलोभनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे वही प्राप्त करना है। हेचिदान दे, हेची, ओनली दिस, नॉट अदर। हेचिदान देगा देवा। You don't make another offer. Shall I give this? Shall I give this? And this? And this? And this all? हे देव, ते देव, सगळं देव। महाराज जी ने इनकार कर दिया। नहीं 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 नहीं,
मुझे वही दीजिए जो मैं मांग रहा हूं। हेची बड़े गहन शब्द है। उन शब्दों में उच्चारणकर्ता का अंतकरण आ गया है। बड़ी सूक्ष्म बात है, गंभीर बात है। परमात्मा का जन्म दिव्य है, परमात्मा के कर्म दिव्य है, जल्दी समझ में आने वाले नहीं है। जो ऊपर ऊपर सोचता है उसे ऊपर की बातें समझ में आती है, और ऊपर की बातें सत्य कहां होती है? सत्य की प्यास उससे लगनी चाहिए। You should have the thirst for truth. सत्य जानने के लिए उसे प्यास लगे, तहान लागली पाहिजे। सबके समझ में नहीं आता। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर बढ़ने लगते हैं, दुष्ट बढ़ने लगते हैं, दुर्जन बढ़ने लगते हैं, संसार को त्रस्त करने लगते हैं। साधु संत महात्मा इन पर भयंकर आघात करने लगते हैं, तब परमात्मा जन्म धारण करते हैं। दिव्य परमात्मा का जन्म भी दिव्य है, परमात्मा का कर्म भी दिव्य है। और इस तत्व को जो जान लेता है, जिसे ये ज्ञान हो जाता है, ये श्लोक बड़ा महत्व का है। इसका अर्थ बड़ा गंभीर है, इस पर गहराई से चिंतन करना चाहिए। इस श्लोक में से कई प्रश्नों का उदय होता है। पहला प्रश्न तो यह निर्माण होता है कि जन्म लेने की आवश्यकता क्या है, क्यों जन्म लेते हैं, क्या ध्येय है, क्या कर्तव्य है। परमात्मा ने अपने सारे स्वरूप को इस प्रश्न में प्रकट कर दिया है, और ये परमात्मा का दिव्य स्वरूप चिरंतन, शाश्वत, अखंड, अनादि अनंत, ये स्वरूप जो जान लेता है उसके लिए फिर पुनरागमन की आवश्यकता नहीं होती, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नयति, फिर से उसका जन्म नहीं होता, फिर वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। श्री कृष्णा गोविंद गाते रहो, श्री कृष्णा गोविंद गाते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। श्री कृष्णा गोविंद गाते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। सारे संसार की आशाएं छोड़ दो, संसार से कोई आशा ना रखो।
महाकाल की नगरी उज्जैन कुंभ के समय दर्शन के लिए गए थे। लाखों की भीड़ थी, दर्शन करना मुश्किल था। दर्शन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी और हमारे साथ कुछ भक्त भी थे। महाकाल भगवान से प्रार्थना की, असंभव तो है और आपकी नगरी में आ गए प्रभु, आप तो हमें देख रहे हैं, आपका दर्शन तो सर्वत्र है, उज्जैन के कण कण में आपका दर्शन प्राप्त है। महाकाल की नगरी है और कुंभ का पर्व चल रहा है और इस पर्व स्थान के लिए आपने ही किसी भक्त को प्रेरणा दी है और वो भक्त हमें लेकर आया है। आप जो करेंगे वो हमें मान्य है। आपका दर्शन यदि हमें नहीं होता है तो कोई शिकायत नहीं है, आपने हमें देख लिया है। दर्शन के बारे में मन में ये विचार थे और संयोग से एक बहन जिनके परिवार के लिए श्रीमद् भागवत कथा भोपाल में करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था, वो बहन उज्जैन में थी और उस उज्जैन में जो कुंभ का कार्य संचालन होता था उसकी व्यवस्था में उस बहन के भाई थे और तुरंत समाचार उनको मिल गया और उन्होंने ऐसी कृपा की कि साक्षात महाकालेश्वर भगवान के सामने ले जाकर हमारा दर्शन करा दिया। आज भी अच्छे कार्यों में लगे हैं, उनका स्मरण होते ही बड़ा आदर अंतःकरण में निर्माण होता है। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है। जिस परिवार के संस्कार इतने सात्विक है, इतने भक्तिमय है, हमारा दर्शन होना ही चाहिए, इसलिए उन्होंने कितने प्रयत्न किए और दर्शन करा दिया। लोकहित के काम करते रहते हैं, आज भी करते हैं, किसी के सामने आना नहीं चाहते, अपने से जो बन पड़ता है करते हैं, किसी के श्राद्ध करा देते हैं, दुखियों के लिए दौड़ कर जाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त की है, उच्च पद प्राप्त किया है, अंतःकरण भक्त का है। ऐसे लोगों का दर्शन बड़े भाग्य से ही होता है। उनका दर्शन होना, उनके भाव समझ में आना, आशा परमात्मा से रखनी चाहिए। आशा एक राम जी से, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। वैराग्य का उपदेश है, बात बड़ी गंभीर है। नाता जोड़ लो, परमात्मा से नाता जोड़ लो।
आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। राम जी से नाता जोड़ लो, दूजा नाता जो है वो जैसा है रहे वैसा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हृदय से जुड़ जाना चाहिए परमात्मा के साथ। हरि राम सुनने वाले हैं, राम दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुन रहे हैं। दिखाई तो तब देंगे जब हमारे अंतकरण का वो भाव होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भाव बड़ा श्रेष्ठ है। गंगा के किनारे कुटिया में रहते थे, गंगा स्नान करते थे, भगवत चिंतन करते थे, विश्वनाथ जी का दर्शन करते थे और अपनी कुटी में भगवत चिंतन करते करते बैठे रहते थे और राम कथा सबको सुनाते थे। गंगा तट और राम जी की कथा कितना अद्भुत है। काशी हम भी गए हैं, विश्वनाथ जी के दर्शन किए हैं और गंगा तट पर नाम चिंतन का प्रसंग भी प्राप्त हुआ है। गंगा तट पर शिव नाम का चिंतन, विष्णु सहस्र नाम का पाठ। ज्ञान तो नहीं है, अंतकरण में देखे तो इतना अज्ञान है कि क्या बताएं। उस अज्ञान की तो मर्यादा नहीं है, अमर्याद अज्ञान। इतना अंधेरा है कि प्रकाश की किरण भी नहीं दिखती। भीतर की अवस्था तो ऐसी है, लेकिन बाहर से थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है। गंगा तट पर भगवान नाम चिंतन, हे विश्वनाथ जी मुझ पर कृपा करो, मेरा मन आप में लगे। आपके स्वरूप में मेरा मन लगे, आपके नाम चिंतन में मेरा मन लगे। बस मेरा मन लग जाए। जीवन में दूसरी कोई आशा ना रहे। कोई आशा ना रहे, कोई भाव ना रहे, कोई आशा ना रहे, कोई भाव ना रहे। भाव आपका, भाव आपका सदा रहे, भाव आपका सदा रहे। परमात्मा का भाव वही रहे, केवल वही रहे, अन्य कोई भाव ना रहे, कोई आशा ना रहे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। केवल राम जी से आशा रखो, राम जी आएंगे। और दूसरी जो आशाएं संसार से रखी है, रोते रोते कोई बोलता है कभी कभी,
मेरा ये ठीक ठाक हो जाए, मेरी ये आशा भगवान पूरी कर दे, फिर मैं भगवान की शरण में चला जाऊंगा। जब वो समय आएगा, वो आशा पूरी होती नहीं, और अगर पूरी हो भी गई तो दूसरी जन्म लेती है। पहले तो एक आशा थी, अब तो बहुत बढ़ गई है। अंतःकरण में समुद्र नहीं, महासागर है, द ओशन ऑफ इमोशंस, भावनाओं का समुद्र। एंड इट कैनॉट बी टोल्ड हाउ डर्टी दैट ओशन इज। कितना गंदा हो गया है। वासनाओं का समुद्र, वासनाएं समाप्त नहीं होती। वासना के उस भाव में बहे जाने से बहने वाला जो है वो दूषित हो जाता है। सारी आशाएं, सारी तृष्णाएं, सारी वासनाएं जीवन से चली जाए। जब वो सारी वासनाएं, सारी आशाएं, सारी भावनाएं जीवन से छूट जाती है, ये बड़ा कठिन है। रहना है संसार में, अपना कर्तव्य करना है। रहना कैसे है? कमल पत्र के जैसा रहते हैं संसार में। संसार के नहीं हुए, रहते हैं संसार में, संसार के नहीं हुए, परमात्मा के हो गए। रखनी ही है आशा तो राम जी की रखो, परमात्मा की आशा रखो। बड़ा सुंदर उपदेश है, हम आपको नहीं सुना रहे हैं, आपको सुनाने की हमारी योग्यता नहीं है, वो ज्ञान हमारे पास नहीं है, वो भाव हमारे पास नहीं है। हम तो अपने आप के लिए सुना रहे हैं। आप तो हमारे सामने बैठे हुए नहीं हैं, कोई भी नहीं है। सामने परमात्मा साक्षात है, उनके सामने अपने अंतःकरण की बात प्रकट कर रहे हैं। कभी ये मत समझ लेना कि मुझे बताया है, आपको नहीं बताया, आपके लिए हो सकता है, यदि आप उसमें कुछ तथ्य की बात आपको लगे। आग्रह नहीं है। एक समय था कि सामने लोग चाहिए थे बोलने के लिए। लोग यदि बैठे हो तो बोला जा सकता था, खाली मंडप में बोला नहीं जा सकता था। अभी मंडप में बोलना कठिन हो गया है, अभी मंडप में नहीं बोला जा सकता, लोगों की भीड़ में नहीं बोला जा सकता। अब तो एकांत चाहिए, अब लोग नहीं चाहिए। अब सब मिल गया है, सकल प्राप्ति हो गई है, अब कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही। महात्मा जी ने कहा है कि राम जी से आशा रखो। यदि आशा रखनी ही है, आशा को छोड़ ही नहीं सकते, तो राम जी से रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे।
नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। उनके यहां जो कथा हुई थी, भोपाल में जो कथा हुई थी, उस कथा में ये भजन उज्जैन से आई हुई बहन ने गायन किया था। इसीलिए आज महाकालेश्वर का स्मरण करते समय वो उस प्रसंग की भी याद आ गई और ये भजन भी याद आया। हाँ, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान नाम का महात्म्य संतों ने हमें समझाया है। व्यासो नारायण भगवान का बड़ा सुंदर वचन है। परमात्मा जन्म धारण करते हैं, उसका प्रयोजन होता है जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्ट दुर्जन बढ़ जाने लगते हैं, सज्जनों पर अत्याचार करने लगते हैं, संसार संकट में पड़ जाता है, तब परमात्मा जगत कल्याण के लिए, भक्तों के रक्षण के लिए, दुर्जनों के नाश के लिए अवतार धारण करते हैं। परमात्मा का जन्म भी दिव्य है, परमात्मा का कर्म भी दिव्य है, एक निश्चित ध्येय है। द्वापर युग में श्री कृष्ण परमात्मा ने अवतार धारण किया। हरि हरि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्यायो नारायण सदा। एक बात स्पष्ट हो गई है, एक बात निश्चित हो गई है। सारे शास्त्रों को देखिए, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, इसका मतलब अवलोकन करो सारे शास्त्रों को, विचार्य पुनः पुनः, बार बार विचार करो। शास्त्रों को देखो, वेदों को देखो, उपनिषदों को देखो, भागवत को देखो, पुराणों को देखो, रामायण को देखो, योग वशिष्ठ को देखो, संत महात्माओं ने जो भाष्य रचे हैं उनको देखो। ये सब देखने के बाद में एक बात, सभी शास्त्रों का सार ये सुनिष्पन्न होती है।
कि परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। सारे शास्त्र एक ही मार्ग दिखा रहे हैं। पंढरपुर को कैसे जाना है? खामगांव में यदि कोई पूछे तो रास्ता बताने वाला बता देगा कि यहां से जालना जाइए, वहां से बीड़ जाइए, बीड़ से फिर बार्शी जाइए और फिर बार्शी से आपको पंढरपुर का रास्ता मिल जाएगा। और श्रीरंगम का कोई पूछ ले कि पंढरपुर कैसे जाना चाहिए, तो वहां का कोई भक्त आपको बता देगा कि अब यहां से बेंगलुरु जाइए, बेंगलुरु से फिर कोल्हापुर जाइए और कोल्हापुर से सोलापुर जाइए और सोलापुर से फिर पंढरपुर निकट है। और गुजरात देश का रहने वाला अगर कोई पूछे कि पंढरपुर कैसे जाना है, तो कोई कहेगा कि यहां से अहमदाबाद जाइए, बड़ौदा जाइए, सूरत जाइए, वहां से मुंबई जाइए, मुंबई से पुणे जाइए और फिर पुणे से पंढरपुर जाइए। कोई पूरब का रहने वाला, आसाम देश का रहने वाला कोई है, वो अगर पूछ रहा है कि पंढरपुर कैसे जाना चाहिए, तो वहां का कोई भक्त बता देगा कि ठीक है, यहां से इलाहाबाद चले जाइए, इलाहाबाद से भुसावल आ जाइए और भुसावल से पुणे आ जाइए और पुणे से फिर पंढरपुर निकट है। भक्तों ने मार्ग तो बताए हैं, मार्ग तो भिन्न भिन्न है, किंतु पंढरपुर का पता मिल गया। किसी विदेशी भक्त ने पूछा है, नॉर्वे में रहने वाला है, और उससे पूछा है कि हाउ टू गो टू पंढरपुर। और किसी भक्त ने बता दिया है कि नाउ यू हैव टू गो टू बर्लिन, फ्रॉम बर्लिन यू गो टू इस्तांबुल, फ्रॉम इस्तांबुल यू गो टू बॉम्बे, एंड फ्रॉम बॉम्बे यू गो टू पुणे, एंड फ्रॉम पुणे यू विल नो हाउ टू गो टू पंढरपुर। संसार के किसी भी स्थान से पंढरपुर जाया जा सकता है, मार्ग भिन्न भिन्न है, किंतु ध्येय एक है, पंढरपुर जाना। उस परमात्मा तक पहुंचना है। मार्ग अनेक है, अनेक धर्मों के अनेक उपदेश है, उसमें भिन्नता है, किंतु जहां पहुंचना है वो स्थान तो एक ही है। वहां पर जाने के लिए शुद्ध होकर ही जा सकता है। जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जो भगवत शरण हो गया है, वही जा सकता है, अन्य कोई जा नहीं सकता। जिसके कर्म दूषित है, जिसका भाव दूषित है, जिसके अंतःकरण में परमात्मा के लिए समर्पण नहीं, वो नहीं जा सकता। वो यदि पंढरपुर के निकट भी हो तो भी नहीं जा सकता, तो भी नहीं पहुंच सकता। हालत तो बड़ी विचित्र है। जाने के लिए तो निकले हैं, लेकिन पहुंचे हैं कहां ये तो मालूम नहीं है। परमात्मा के पास जाने के लिए निकले थे, इसीलिए तो साधना थी, इसीलिए तो जप था, राम राम राम। कल जन्माष्टमी का व्रत था, हम सब ने व्रत रखा, भगवान का चिंतन किया, भगवान का भजन किया, अभिषेक किया, मंगल पाठ किया और निश्चित समय पर भगवान का पूजन किया।
और आज तो पारने का समय है, आज तो हमें प्रसाद पा लेना है और भगवान का नाम संकीर्तन करके आज हम प्रसाद पाएंगे। हरि हरि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्यातो नारायण सदा, ध्यातो नारायण सदा। श्री कृष्ण परमात्मा ने अवतार धारण किया, अद्भुत लीला की, एक अजर एक अक्षर भागवत कथा, एक अजर एक अक्षर भागवत कथा श्रवण पडताची अवचिता, कैवल्य प्राप्तीची योग्यता, पावे श्रोता वक्ता प्रश्न करता। श्री एकनाथ जी महाराज ने ये भाष्य किया है। भागवत का जो श्लोक है दशम स्कंद का जो श्लोक है, वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव कथा प्रश्न। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रश्न किया था, श्री कृष्ण चरित्र को सुनने का प्रस्ताव रखा था। हरि और श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया था कि हे राजा, उत्तम प्रश्न किया है, जगत का कल्याण करने वाला प्रश्न किया है। इस प्रश्नों को करने वाला उसका कल्याण हो जाता है, इस पर प्रवचन करने वाला, इसका उत्तर देने वाला, उसका भी कल्याण होता है। और जो सहज वहां श्रवण के लिए बैठा हुआ है उसका भी कल्याण होता है। हरि हरि। परमात्मा ने अवतार धारण किया, अद्भुत लीलाएं की, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में हम सुनते आए हैं, कई सालों से सुन रहे हैं। उस श्रवण में जो समय बीता है वो समय धन्य हो गया, वो समय कृतार्थ हो गया, बाकी का जो समय था वो बेकार चला गया। जो दुष्ट दुर्जन थे उन्हें नष्ट किया, माधुर्य लीला की, गोपियों को आनंद दिया, गोपालों को आनंद दिया। अब वो प्रसंग आता है जब परमात्मा गोचारण के लिए जाते हैं। गोपियां आती है, यशोदा जी से कहती हैं, यशोदा जी तुम्हारे नंदलाल को समझाओ, वो हमारे घर में आता है, हमारे घर का दही दूध खाता पीता है और नष्ट भी कर देता है। यशोदा जी समझाती है कृष्ण परमात्मा को, बोध कराती है, कृष्ण तुम जो करते हो ये ठीक नहीं है, ये गलत काम है चोरी करना। परमात्मा कहते हैं मां मैं चोरी नहीं करता हूं। यशोदा जी कहते हैं ये तो सब बोल रही है और तुम नहीं कैसे बोल रहे हो।
और परमात्मा कहते हैं कि माँ ये सब झूठ बोल रहे हैं। यशोदा जी कहती है हाँ ये सब झूठ बोल रहे हैं, इतने उम्र में बड़े हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनके बाल सफेद हो गए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं और तुम सच बोल रहे हो। और परमात्मा कहते हैं हाँ माँ तू विश्वास कर मेरी बात पर, मैं ही सच बोल रहा हूं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। मैं किसी का कुछ खाता नहीं मां। एक बात बता, जिसका ये सारा संसार है वो संसार में से कोई वस्तु ले ले तो क्या ये चोरी हो गई? यशोदा जी ने कहा नहीं ये तो चोरी नहीं हो गई। फिर परमात्मा पूछते हैं फिर बता मां, फिर मैं संसार की अगर वस्तु ले लूं तो क्या चोरी हो गई? यशोदा जी कहती है कि अपने घर की वस्तु लेना चोरी नहीं है। और परमात्मा कहते हैं तू मेरी बात को समझ नहीं रही मैया, सारा संसार मेरा है, मैं ही तो चला रहा हूं, ये किसी के चलाए चलने वाला है? कोई चला सकता है? मैं अपने प्रभाव को निकाल लूं तो क्या बच जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा। ये मेरा संसार है, मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। ये लोग तो चोर है, ये अभी दिख रहे हैं, कुछ समय बाद नहीं दिखेंगे। इनका आना जाना है घर में, घर इनका नहीं है। ना घर तेरा ना घर मेरा, इनकी ऐसी हालत है। आए हैं संसार में, हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। माता जी बातों को नहीं समझ पाई। माता जी ने समझाया कृष्ण को। हरे कृष्णा कृष्णा तुला मी ताकीद करीते, घरी कुणाच्या जाऊ नको। कृष्णा तुला मी ताकीद करीते, घरी कुणाच्या जाऊ नको रे। गवळ्या घरी गोपाठ उठला, माठ तयाचे फोडू नको रे। गवळ्या घरी गोपाठ उठला, माठ तयाचे फोडू नको रे। हाँ, ये ब्रह्म ज्ञान का गायन है, ये संतों की वाणी है जो परमात्मा की लीलाओं को स्पष्ट देख रही है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। यशोदा जी ने परमात्मा का कान पकड़ लिया और बाल कृष्ण को समझा रही है, हाथ में लाठी ले रखी है कि मैं तुझे दंड दूंगी, तू ये चोरियां करना छोड़ दे, अब समझ ले मेरी बात को। दिस इज द वार्निंग फॉर यू। भक्त में सामर्थ्य है परमात्मा को भी वार्निंग देने का। And Yashoda ji told plainly, I will not allow these things again. And he gave the explanations. मैं चोर नहीं हूं, मैं माखन चोर नहीं हूं,
मैं तो अपने ही घर का माखन खाता हूं। मधुर लीला है परमात्मा की, माधुर्य लीला। इन लीलाओं को सुनने से अंतकरण के दोष मिट जाते हैं। फिर निश्चय हुआ, जाओ अब वन में जाओ, गायें चराने के लिए, गोवत्स चराने के लिए, और परमात्मा गोवत्स और गायें लेकर कार्तिक शुद्ध अष्टमी को, गोपाष्टमी को वन में गए। वहां भी राक्षसों का निर्दालन है। बकासुर आया है, वत्सासुर आया है, अघासुर आया है, और अघासुर को नष्ट करने के बाद में फिर यमुना जी में स्नान किया। फिर परमात्मा के जो भक्त है, जो उनके साथी है, सांगाती जो है, वो पुष्पों की मालाएं करने लगे, पुष्प माला बनाई है और भगवान को पहनाने लगे, कृष्ण को पहनाने लगे। फूलों की मालाएं, सुंदर मालाएं। एक ग्वाल बाल को पुष्प नहीं मिले, उसने पेड़ों के पत्तों की माला बनाई और वो पुष्प पत्तों की माला परमात्मा के गले में पहना दी और परमात्मा को देखने लगा। कितने सुंदर लगते हैं मेरे भगवान, कितने सुंदर लगते हैं। परमात्मा को भाव से देखने से ही परमात्मा दिखता है। द प्लेन हार्ट कैनॉट अंडरस्टैंड। The heart which is filled with bhava, परमात्मा भावा, जिनका देह भाव है उनकी समझ में नहीं आता है, जिनका भगवत भाव है उनकी समझ में आता है। कृष्ण चरित्र ये मधुरता का शिखर है, सर्वोत्तम है। परमात्मा के गले में माला पहनाई, चंदन का तिलक दिया, कस्तूरी का तिलक दिया, प्रभु को देखने लगे। आज हमारा जीवन धन्य हो गया, आज हम कृतार्थ हो गए, आज परमात्मा हमें मिल गया, परमात्मा हमारा साथी है, हमारे साथ है परमात्मा। जिसके साथ परमात्मा हो उसके लिए तो ब्रह्मांड का राज्य भी तुच्छ है। वैसे ब्रह्मांड का कोई राज्य होता नहीं है, वो भी तुच्छ है। भाव विभोर अवस्था हो गई है। और फिर उन्हें भूख लगी और वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु अभी तो प्रसाद मिलना चाहिए, आपकी कृपा का प्रसाद चाहिए, जो प्रसाद पाने के बाद में हम सब तर जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। नारायण नामे हो जीवन मुक्त। आपका नाम लेकर हम सब जीवन मुक्त हो जाएंगे, आपको पा लेंगे, आप में एक रूप हो जाएंगे। शास्त्रों ने 4 मुक्तियों का उल्लेख किया है। एक संहिता में हमने पढ़ा, वहां 5वीं मुक्ति भी बताई है, जिसका नाम साष्टी बोला है उन्होंने। अधिकांश ग्रंथों में 4 मुक्तियों का उल्लेख है। पहली मुक्ति है सालोक्य, जिस लोक में परमात्मा का निवास है वही लोक मिलना, इसे सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जिस लोक में परमात्मा का निवास है उसी लोक में परमात्मा के निकट निवास मिल जाना,
इसे सामीप्य मुक्ति कहते हैं। भगवान की सेवा करके, भगवान का चिंतन करके, भगवान की भक्ति करके भगवान जैसा ही रूप प्राप्त करना, इसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। और भगवान में विलीन हो जाना, यह सायुज्य मुक्ति है, चौथी मुक्ति, अंतिम मुक्ति। चारों मुक्तियों को देने वाले परमात्मा, उनका संग मिला है। ग्वाल बालों के अंतकरण में दिव्य भाव है। अब प्रसाद मांग रहे हैं और परमात्मा ने आज्ञा की मंडलाकार बैठो, और सारे मंडलाकार बैठे, गोलाकार बैठे। बीच में प्रभु खड़े हो गए, हाथों में प्रभु ने प्रसाद रखा हुआ है। जो जो सब ने लाया था सबको इकट्ठा किया, उसका काला किया, उस काले का प्रसाद हाथ में है, और वो सुंदर रूप सबका सब उस रूप का दर्शन कर रहे हैं। हरि हरि विव्रत वेणु जठरा पटयो शृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरि सुहृदो हासयन्नर्मभिस्वयि स्वर्गलोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुग्बालकेली। पुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। सबको प्रसाद दे दिया परमात्मा ने। श्री सुखदेव जी महाराज में दशम स्कंद में इसका वर्णन किया है। आज बड़े भाव से जो सेवा हम करते आ रहे हैं, आज प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। आज नवमी का प्रसंग है, और इस पावन प्रसंग पर हम अपनी सेवा, हम अपना भाव लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परमात्मा के चरणों में अर्पण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।